आदाब, खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर तालीम चंद्रशेखर के मुतनाज़े बयान पर सियासत तेज। बीजेपी ने जवाबी हमले में कहा, अपोजिशन रहनुमा हिंदुस्तानी सकाफत से खिलवाड़ कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बिहार दौरा आज। झंझारपुर में इंतखाबी रैली से खिताब और अररिया जोगबनी में एसएसबी के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। कटिहार में बेहतरीन काम करने वाले 41 पुलिस अफसरान को एजाज से नवाजा गया। और सहरसा में खानदानी मनसूबाबंदी के तई आवाम को बेदार करने के लिए पखवाड़ा हफ्ता मनाया जा रहा है। ये थी सुर्खियां और अब खबरों की तफसीलात। बिहार के वजीर तालीम प्रोफेसर चंद्रशेखर के जरिए रामचरितमानस पर दिए गए मुतनाज़े बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के लीडरों ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि मुल्क की सखाफत के साथ अपोजिशन के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA के कुछ घटक दलों द्वारा सनातन धर्म पर विवादित बयान का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच शुक्रवार को समाज को बांटने वाले इन विवादित बयानों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। याचिका में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि और सनातन पर बयान देने वाले DMK के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर समुचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। CJI ने याचिकाकर्ता को जरूरी औपचारिकता पूरी करने को कहा है। समाज को बांटने वाला ताजा विवादित बयान बिहार से आया है, जहां राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर माहौल को और गरमा दिया है। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए चंद्रशेखर यादव इस हद तक आगे निकल गए कि उन्होंने रामचरितमानस की तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से कर डाली। उनके इस विवादित बयान के बाद भाजपा बिहार सरकार पर हमलावर हो गई है। हमारे खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है। मैं क्या समझूं इसको? आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठीका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते? इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव नीतीश कुमार ने। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। उधर लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री बिहार में शिक्षा के अलावा हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताया। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। अरे करोड़ों लोगों की आस्था है, राम नाम सत्य है कह के हम सब इस धाम से परलोक जाते हैं। उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही
मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। उनका पूरा जनता बॉयकॉट करेगी, आप देखिएगा, पूरा लिस्ट, उनका लिस्ट भी नहीं निकल सकता, इतना बड़ा है। तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि से शुरू हुआ विवादित बयान का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस फहरिस्त में लगातार नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। सनातन धर्म पर हो रहे हमले के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व में खामोशी है। भाजपा कह रही है कि मोहब्बत की दुकान में एक खास धर्म को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश की एक जनसभा में सनातन धर्म पर हो रहे लगातार हमले पर करारा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने लोगों को सावधान करते हुए कहा था कि ये नफरती लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्षों से जोड़ा है, उसे घमंडिया गठबंधन तबाह करने में लगा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज एक रोज़ा दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 4 घंटे के दौरे के दरमियान वज़ीर दाखिला मधुबनी के झंझारपुर में रैली से खिताब करेंगे और अररिया के जोगबनी में एसएसबी के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। जनाब शाह 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे झंझारपुर जाएंगे, जहां वो ललित ग्राम कर्पूरी स्टेडियम में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अररिया के जोगबनी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में इत्तला देते हुए जिला मजिस्ट्रेट इनायत खान ने बताया कि वज़ीर दाखिला यहां एसएसबी कैंप में बने जवानों और अफसरों के क्वार्टर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। वहीं पर एसएसबी का बीसीजी भवन का उद्घाटन करेंगे और वर्चुअली वहीं उसी स्थल से एसएसबी का जो कैंप में अवस्थित क्वार्टर्स है उसका भी इनॉग्रेशन हो। वो मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम नहीं है, माननीय गृहमंत्री। पूर्णिया जोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सुरेश प्रसाद चौधरी और कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार ने मुश्तरका तौर पर कटिहार जिले में बेहतरीन काम करने वाले पुलिस अफसरों को अवार्ड से सरफराज किया। एजाज पाने वालों में 5 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 10 थाना इंचार्ज समेत 41 लोग शामिल हैं। इन लोगों को तौसीफी सनद देकर एजाज से सरफराज किया गया। इस मौके पर पुलिस आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने बताया कि कटिहार जिले में नज़्म नस्क को बेहतर बनाने में इन अफसरों का अहम ताउन रहा है। जिस तरह से उन लोगों ने अपनी कार्य क्षमता से आगे जाके कार्य किया है, जिसके बहुत ढेर सारे कांडों का उद्भेदन हुआ है। प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं और प्रशस्ति पत्र मिलने वाले में सबसे अच्छी बात है कि डीएसपी स्तर से लेकर चौकीदार तक के स्तर तक। सहरसा में खानदानी मनसूबाबंदी पखवाड़ा हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज सेहत कमेटी के जेर एहतमाम बेदारी रथ निकाला गया, जिसे सहरसा के जिला मजिस्ट्रेट वैभव चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के 10 ब्लॉकों में यह रथ लोगों में खानदानी मनसूबाबंदी के तई बेदारी लाएगा। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि रथ के जरिए लोगों को आबादी पर कंट्रोल की तरगीब दी जा रही है। जागरूकता रथ निकाला गया है। ये 11 सितंबर से 26 सितंबर के बीच सभी 10 प्रखंडों में संचालित रहेंगे और उनका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को परिवार नियोजन के जो भी माध्यम है, भले आईयूसीडी हो, अंतरा हो, कंडोम हो, गर्भ निरोधक गोलियां हो या अपना वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या जिस भी प्रकार के साधन है उनके बारे में लोगों को प्रेरित करें ताकि वो लोग उनका प्रयोग करें और जो सरकार का लक्ष्य है कि 2.1 फर्टिलिटी रेट रहनी है उसको हम लोग हासिल कर सकें। पटना सिटी में दिमागी अमराज से बचाव के लिए बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इसके तहत स्कूली तलबा और तालिबात को इससे बचाव के लिए योग के साथ कई दीगर तरीके बताए गए, जिससे तलबा और तालिबात में खुदकुशी का रुझान खत्म हो सके। तलबा और तालिबात को जहनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए माहिरीन नफ्सियात से मशवरा लेने को कहा गया है। इस प्रोग्राम में गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल की क्लिनिकल डॉक्टर अमृता श्रुति ने तलबा को बताया कि अगर वो पढ़ाई के तनाव से ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी के लिए दूसरे मुतबादिल तलाश करने चाहिए। एक सही और एक गलत के बीच का परेशानी, जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो द्वंद चलता है, द्वंद का मतलब यहाँ पे हो गया मानसिक बीमारी से जुड़ा। क्या अच्छा
जहाँ पे नींद की कमी हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, लोगों के साथ बातचीत करने का इच्छा नहीं होता है, मन करता अकेले अकेले रहे हम। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। भारत और कनाडा के दरमियान आजाद तजारती मुआहदे के हवाले से बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। खालिस्तान मसले पर दोनों ममालिक के रिश्ते में तल्खी आई। नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने वजीर तालीम चंद्रशेखर को नसीहत दी। कहा, उन्हें लोगों की अकीदत पर हमला नहीं करके तालीम पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 24 घंटों में रियासत में डेंगू के 200 से ज्यादा मरीज मिले। एक मरीज में डेंगू के नए वेरिएंट DENV4 के मामले की हुई तस्दीक। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत जमहूरियत की मां है, इसकी तशरीह व अशात की जरूरत है। वजीर आला नीतीश कुमार आज बख्तियारपुर में मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में हुए कश्ती हादसे में लापता लोगों को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। आज एक और तालबा की लाश बरामद हुई। मुंगेर के गंगटा थाना पुलिस ने भीम कुश्ता के जंगलों में छापेमारी मुहिम चलाई। 70 लीटर महुआ के साथ एक गिरफ्तार। नवादा में 3 रोजा किसान ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर जनरल मैनेजर सुनील कुमार ने कहा कि ड्रोन के जरिए फर्टिलाइजर के छिड़काव से किसानों को फायदा होगा। जिला मजिस्ट्रेट इनायत खान ने अररिया में 2 रोजा युवा उत्सव प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सकाफती मुकाबले मुनक्किद किए गए। दरभंगा में 71वें मोइनुल हक फुटबॉल मुकाबले का आगाज हुआ। 19 सितंबर तक चलने वाले इस मुकाबले में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर तालीम चंद्रशेखर के मुतनाज़िब बयान पर सियासत तेज। बीजेपी ने जवाबी हमले में कहा, अपोजिशन रहनुमा हिंदुस्तानी सकाफत से खिलवाड़ कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बिहार दौरा आज। झंझारपुर में इंतखाबी रैली से खिताब और अररिया जोगबनी में एसएसबी के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। कटिहार में बेहतरीन काम करने वाले 41 पुलिस अफसरान को एजाज से नवाजा गया। और सहरसा में खानदानी मनसूबाबंदी के तई आवाम को बेदार करने के लिए पखवाड़ा हफ्ता मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ।